ब्रह्मोऽर्हन्ताडं ब्रह्मो सिद्धाडं ब्रह्मो वायरियाडं ब्रह्मो अध्यायाडं ब्रह्मो लोवे सव्यसाहुडम् अमोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 असाता वेदनी कर्म का आश्रव कैसे होता है। अध्याय 6 सूत्र नंबर 11 दुख शोक तापा क्रंदन वध परि देवानान्य देवना देवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य। स्वयं अथवा दूसरे को अथवा दोनों क्या दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन ये 6 कार्य रूप स्वयं कोई व्यक्ति परिणमन करे दूसरे को कराए अथवा स्वयं भी करे और दूसरे को भी कराए, तो ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। इसमें दुख पीड़ा रूप परिणाम, शोक किसी अपने प्रिय का वियोग हो जाने पर जो दुख रूप परिणाम, और तीसरा ताप। ताप यानी कोई अपमान आदि का प्रसंग बन जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए तो उस दुख की ज्वाला में जलते रहना, है ना, उससे दुखी रहना, न दिन में चैन न रात में चैन। तो धीरे धीरे जैसे कंडा है ना, कंडे की अग्नि सुलगती रहती है, ना तो वो बुझ पाती है और ना वो जल पाती है। बुझ जाए तो शांति हो जाए, जल जाए तो थोड़ी देर जलेगी उसके बाद शांत हो जाएगी। लेकिन अंडे की अग्नि जैसे सुलगती रहती है, अथवा आपने देखा होगा जैसे ये भट्टे लगाते हैं ना, ईंट वगैरह पकती है, मटके पकते हैं, तो मटके जब पकते हैं तो वो अग्नि कई कई दिन तक जलती है कच्चे मिट्टी को पकाने के लिए, अब आप उसे बोलते हैं। तो ऐसी ताप यानी जब व्यक्ति कोई अपमान की ज्वाला में जलता रहता है तो वो कहलाता है ताप। वो क्या कहलाता है? ताप। तो दुख शोक ताप। चौथा है आक्रंदन। ये आक्रंदन क्या होता है? आक्रंदन यानी क्रंदन करना, यानी दुख तो है ही, ये सब दुख रूप परिणाम ही है, लेकिन आक्रंदन में व्यक्ति के दुख का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उसके दुख की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह जोर जोर से चिल्लाता है, चीखता होता है ना, जोर जोर से चिल्लाता है, चीखता है ना, मर गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, इससे अच्छा तो मर जाता, है ना, हे भगवान मुझे उठा लो, कोई किसी का नहीं है, क्या करें, है ना, जीवन बेकार चला गया। ऐसा जो जोर जोर से चिल्लाता है, रुदन करता है, ये कहलाता है आक्रंदन। ये क्या कहलाता है? आक्रंदन। समझ में आया? तो ऐसा, ठीक है। तो अब वो आक्रंदन चूंकि वो दुख की तीव्र मात्रा के कारण होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख हो, लेकिन जरूरी नहीं है आक्रंदन हो जाए। यदि कोई तत्वज्ञानी जीव है, यदि कोई उसने सीख रखा है तत्व को, पाप पुण्य के कर्म के उदय की विचित्रता को यदि वो जानता है, तो संभव है कि वह समता भाव रखे। और चूंकि वो स्थिति तो बनी है असाता वेदनी कर्म के उदय से, लेकिन यदि थोड़ा वो समता भाव रखे तो उस असाता वेदनी कर्म के उदय की श्रृंखला को वही रोक सकता है। यदि वो और जितना आकुलित होता है तो नया कर्म बांधता है, और बस जब वो उदय में आता है तो इससे भी ज्यादा तकलीफ होती है ना। तो आक्रंदन यानी दुख में रोना, पीटना, चिल्लाना, चीखना, है ना, ये सारी चीजें कहलाती हैं आक्रंदन। ठीक है, चलिए
क्रंदन शब्द तो सुना ही है आपने। जैसे जब हम भगवान नेमिनाथ के वैराग्य का प्रसंग सुनते हैं तो कहते हैं ना कि उन्हें वैराग्य कैसे आया था, तो हम कहते पशुओं के बंधन और क्रंदन को देखकर उन्हें वैराग्य आया था। तो बंधन मतलब वो पशु बंधे हुए थे, तो क्रंदन यानी वो दुख में जोर जोर से आवाज कर रहे थे, उसे क्रंदन बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही कोई दुख से जब रोता पीटता है, चिल्लाता चीखता है, तो वो आक्रंदन कहलाता है। चलिए, फिर पांचवा है बध। बध मतलब 10 प्राणों को खत्म कर देना। किसके? खुद के। जब दुख की मात्रा इतनी तीव्र हो जाए और उससे ऐसा लगने लगे कि ये जीवन में खत्म कर दूंगा, तो समझ लो ये दुख खत्म हो जाएगा। तो ऐसा सोच के, ऐसे समझ में इतना नेगेटिविटी, इतनी नकारात्मकता उसके अंदर आ जाती है, इतना संक्लेश भाव उसके अंदर होता है कि वह स्वयं को मार देता है, आत्महत्या करना, अथवा इतना कष्ट हो कि दूसरे को मार दे, अथवा एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि खुद भी मर जाए और दूसरे को भी मार दे। आपने देखा होगा ना, कितने समाचार आते हैं टीवी में कि ऐसा कुछ क्लेश हुआ, उसने पूरे परिवार को मार दिया और खुद भी मार दिया, बीवी बच्चों को साथ में लेके कुएं में कूद गया। ऐसे रोज आप देखेंगे अखबारों में समाचार भरे भरे पड़े रहते हैं, है ना, कि ऐसा गुस्सा आया, ऐसा तीव्र क्लेश हुआ, ऐसी आकुलता हुई और ऐसी अंदर में उत्तेजना आई कि उसे लगता है कि सारी दुनिया को आग लगा दो। समझ में आया? तो सारी दुनिया को आग लगाएगा तो तू बच जाएगा क्या? नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी मर जाऊं चाहे, है ना, आज तो या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, आज तो मैं चाहे मर जाऊं लेकिन उसे मार के मरूंगा। तो ये जो भाव होते हैं, है ना, ऐसे भाव होना, ये सब बध, यानी ऐसा कर भी देना। तो जब कोई व्यक्ति मरने मारने पर उतारू हो जाता है ना, तो आप सोच लो उसकी मस्तिष्क की दशा, उस समय उसकी मनोदशा कैसी होती है। हम प्रथमान युग में भी जाएंगे तो प्रथमान युग में भी देखो, किसी को ऐसी तीव्र पीड़ा होती है तो वो आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या के किस्से इसमें भी भरे पड़े हैं प्रथमान युग में। और ये दुखों वाली चीजें तो हमारे आसपास आपको मिल जाएंगी। करते लोग खुदकुशी करते हैं कि नहीं? रोज हजारों लोग खुदकुशी करते हैं। अब देखो, नाम तो है उसका खुद खुशी, लेकिन कोई खुशी में नहीं करता, सब संक्लेश भाव में करते हैं। यानी दुख में उतना ज्यादा उनकी बढ़ जाती, उन्हें लगता है कि बस ये जीवन खत्म कर दूंगा तो मेरे दुख का इलाज हो जाएगा। ये सब बहिर्मुखता ही तो है, क्योंकि उस जीव ने अपना जीवन इतना ही मान रखा है कि बस मेरा जन्म हुआ था, बस वो ही मेरे जीवन की शुरुआत है, और मृत्यु हो जाएगी तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो जब कोई जीवन को इतना ही समझता है, तब ऐसी बुरी प्रवृत्तियां, ऐसी खोटी प्रवृत्तियां आती हैं। यदि उस जीव को ये पता चल जाए कि ये जीवन इतना ही नहीं है जितना दुनिया को दिख रहा है 70-80 साल का, ये जीवन लंबा है, मेरा तो कभी नाश होता नहीं है ना, मैं तो अनादि अनंत एक अजन्मा, कभी नहीं मरने वाला तत्व हूँ। ऐसा यदि बोध हो जाए और ये पता हो जाए कि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता और दुख हमेशा नहीं रहता, ये छोटी छोटी सी 2-3 बातें पता चल जाए। पहली बात कौन सी? कि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, और दूसरी बात कौन सी? विभाव का सदा सद्भाव नहीं रहता। ये दुख भी तो विभाव ही है, इसका हमेशा सद्भाव नहीं रहता। जो परिस्थिति बनी है वो जरूर एक ना एक दिन बिगड़ेगी, जो संयोग बना है उसका वियोग होगा, दुख आया है तो उसका अंत भी होगा, सुख आया है तो ये भी हमेशा नहीं रहेगा, मैं हमेशा रहूंगा, मेरी सत्ता को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। तो ये यदि उसके अंदर चिंतन विकसित हो जाए, ये अंतर्दृष्टि आ जाए, तो ऐसे भाव क्यों आए कि मैं तो मर जाऊंगा, दूसरे को मार दूंगा, सारी दुनिया में आग लगा दूंगा। ये देखो ना, ये मानव बम जो होते हैं, है ना, अब कमाल की बात ये है, कितने मानव बम होते हैं या आतंकवादी गतिविधि होती है, वो दूसरों को मार के खुद मर के भी वो कार्य करना चाहता है कि नहीं? यानी वो जो बम रखने जा रहा है वो खुद महसूस कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं, अब वो उसके अंदर उस समय ऐसा उन्माद होता है, तो ये काम मरना मारना
केवल दुख में होता हो सो ऐसा नहीं है, भ्रम में भी होता है। यद्यपि दुख में तो भ्रम होता ही है, लेकिन दुख नहीं, भावुकता में भी होता है। अब जो आतंकवादी गतिविधि भी करते हैं वो दुख में नहीं करते, वो काय में करते, वो भावुकता में करते हैं। उन्हें बड़े बड़े स्वप्न दिखाए जाते हैं कि तुम मरोगे तो ये जिहाद कहलाएगी, और जिहादी होगा तो ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो उसे जन्नत नसीब होगी, और जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। ऐसे ऐसे सब लालच दिए जाते। समझ में आए ना? 12 आतंकवादी शिविरों में भी 12 भावनाएं पढ़ाई जाती हैं। क्या मतलब? समझने की कोशिश करना, शब्दों को मत पकड़ना। 12 भावना पढ़ाई जाती है, यानी जैसे 12 भावना में ये बात कही जाती है, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो 12 भावनाओं में जैसा कहा जाता है, ये शरीर नश्वर है, अनित्य है, अक्षरण है, कोई किसी का नहीं है, कोई कोई सुख दुख में काम में नहीं आता है। तो यही बातें आतंकवादी के दिमाग में भी घुसेड़ी जाती है, उनके माइंड में भी ऐसा है ना, माइंड वॉश किया जाता है। तो क्या करें? जब 12 भावनाओं में ये कहा जाता है कि शरीर संसार ये सब अनश्वर हैं, नाशवान है, तो वहां हमारा कहने का उद्देश्य होता है कि ये नाशवान है और आत्मा शाश्वत है, इसलिए इनका मोह छोड़ो, अपनी प्रतीति करो, अपने में जाओ, ये उद्देश्य होता है। लेकिन वहां भी यही बात कही जाती है, ये शरीर तो मिथ्या है, ये जीवन तो मिथ्या है, जीवन तो इससे अलग है कुछ, ये तो घर परिवार सब स्वार्थ के सगे हैं, ये तो कुछ देर का विश्राम है, ये तो पढ़ाओ है ना, धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए कुछ करो, वो तो जन्नत नसीब होगी, है ना। तो कहने का आशय ये है कि बातें वो ही होती है, एक ही प्लेटफॉर्म से, है ना, ये दोनों गाड़ियां रवाना होती है, आतंकवादी की गाड़ी भी और आत्मा के अनुभव की गाड़ी भी। प्लेटफॉर्म वही है, बातें वही बताई जाती है, क्या कि वर्तमान जीवन की नश्वरता, वर्तमान जीवन की निस्सारता, शरीर की नश्वरता, है ना, घर परिवार आदि के स्वार्थपन, ये सारी चीजें सबको बताई जाती है। लेकिन फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है नियत में, है ना। तो वध कोई दुखी होकर करता हो सो नहीं, ऐसे नहीं करता है ना, खुशी से मतलब मैं तो जिहाद करूंगा, जिहाद में भी ऐसा करता है वो भी दुखी बेचारा, बस वो अपने आप को भ्रम से मान रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, है ना। तो खुद मरना, दूसरे को मार देना, अथवा खुद भी मरना और दूसरे को ही मार देना, समझ में आया ना। तो ये सारी चीजें युद्ध में भी होता है, जिहाद में भी होता है, लौकिक जीवन में भी होता है ना। तो ये बहुत मतलब उस समय भाव की, क्लेश की, संक्लेश परिणामों की बहुत तो ऊंचे लेवल पे, मतलब बहुत घनिष्ठ संक्लेश भाव होता है जब व्यक्ति इस भाव भूमि पे पहुंच जाता है, मरने मारने की भाव भूमि पे, है ना। तो यही इसमें शब्द में लिखा, कौन सा शब्द है इसके लिए? वध। ठीक है। फिर छठवां है अंतिम, परिदेवन। ये परिदेवन का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति अपने कष्ट को ऐसा बताता है, ऐसा व्यक्त करता है, ऐसा चीखता है, चिल्लाता है, रोता है कि किसी दूसरे को भी दुख हो जाए, वो पीड़ा, वो बातें, वो उसका दुख कोई दूसरा सुने तो वो भी दुखी हो जाए। आपने देखा होगा घर में कई लोग होते हैं जब बीमार होते हैं तो बीमार होने पर वो टसकते हैं, हो सकता है इतना कष्ट ना हो, किसी को कष्ट होता भी है, मतलब कैसे? बीमार हो, पैर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, है ना, बुखार हो, आ, आ, ऐसे ऐसे वो मतलब कराहते हैं। तो तो वो कराहता है ना, यदि वो कराह रहा हो ना तो घर में फिर कोई सो नहीं सकता, वो भी दुखी होंगे घर के। और कई बार तो किसी को इतना कष्ट होता भी नहीं है, लेकिन वो आदत में होता है, उसे लगता है कि मैं दुखी हूं तो दूसरे क्यों नहीं है, मैं सो नहीं पा रहा तो दूसरे क्यों सो पाए, है ना। कई लोग होते हैं ऐसे, पता चले शांति से बैठे थे, कोई मतलब आराम से नॉर्मल बैठे थे, तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन पता चला कोई देखने आया है और उसने डोरबेल बजाई, वो अंदर आया और तुम ऐसे होने लगते कि नहीं होने लगते। तो ये बस एक साइकोलॉजी होती है लोगों की सहानुभूति पाने का,
उस सहानुभूति पाने का भी अपना एक आनंद होता है। समझ में आए ना? लोग आए, मेरे प्रति सहानुभूति रखें, मेरे दुख की बातें करें, मेरे साथ बैठे, इसका भी अपना एक अलग आनंद होता है। देखो जीवों के कैसी कैसी अंदर में कुछ संस्कार और वासनाएं पड़ी होती है कि वो सिंपैथी लेकर आनंदित होता है। समझ में? कई कई जीव ऐसे होते हैं, हॉस्पिटल में देखा, वैसे अच्छे से पड़े हुए थे, वहां डॉक्टर घुसा और डॉक्टर के घुसते ही ऐसे होने लगते हैं। तो चलो, कहने का आशा ये है, आप देखो ये भिखारी आते हैं और इस तरह से वो बोलेंगे, इस तरह के एक्टिंग करेंगे कि आपके अंदर रहम पैदा हो जाए, आपके अंदर दया पैदा हो जाए। बाबूजी 3 दिन से भूखा हूं, पेट दिखाएगा, है ना? तो ये क्या है? तो इसी का नाम है परिदेवन। ऐसा रोना कि उसके रुदन को देखकर दूसरा पिघल जाए। समझ में आए ना? दूसरा दुखी हो जाए। है? तो ऐसे करते हैं, हम आप भी करते हैं, भिखारी भी करते हैं, सब सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये सब कार्य करते हैं। समझ में आए ना? एक बार बिमला जी मेरे पास, मुझे तो एक ऐसा भिखारी मिला। आमतौर पे लोग भीख मांगते हैं तो दैन्य भाव से मांगते हैं। दैन्य भाव मतलब दीनता के भाव से, साहब मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, है ना, इस भाव से। मेरे पास एक ऐसा भिखारी आया था जो दैन्य भाव से नहीं, वो साख्य भाव से भिखारी भीख मांग रहा था। साख्य भाव से मतलब जैसे वो कोई मित्र हो। ग्वालियर की बात है, ग्वालियर स्टेशन पे ट्रेन रुकी, तो शाम का समय था, मैं अपना भोजन कर रहा था शाम का। तो एक भिखारी आया, मेरी उम्र का होगा। तो ऐसे तो सुने होंगे लोग, वो ट्रेन में आएंगे, झाड़ू लगाएंगे, फिर झाड़ू लगाने के बाद ऐसा हाथ बढ़ा देंगे, अथवा आएंगे कुछ गाना ना सुनाएंगे, कुछ ढपली बजाएंगे, फिर पैसा मांगेंगे, और ये भी ना हो तो ऐसे ही मांगेंगे, अथवा खिड़की के यहाँ आ जाए ऐसे। लेकिन वो उसने साख भाव से मुझसे भीख मांगी। ऐसे आया दांत निकालते, क्या यार, क्या भाई साहब यार, अकेले अकेले खा रहे हैं यार, हमें भी खिलाना यार। मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि किसी ने साख्य भाव से, साख्य भाव होता है साहित्य में, कि किसी से ऐसा पेश आना कि मानो वो आपका मित्र हो। तो मैंने कहा देखो, साख्य भाव से भी भीख मांगने वाले लोग हैं भाई। कोई ऐसे तो मांगने वाले हो सकते, कोई डकैत टाइप के, कि कोई बंदूक रख दे, हाँ भाई जो है तो निकाल दो, है ना। कोई धार्मिक भाव से लूटने वाला भी हो सकता है ना, धार्मिक स्वर्गों का लोभ दिखा के, पुण्य का लोभ दिखा के, अथवा अपने प्रभुत्व का प्रभाव करके उससे दान वसूल ले। क्योंकि दान कई तरह से होते हैं ना, आजकल दान वसूले जाते हैं, है ना। लेकिन तीसरा ऐसा कोई ऐसा होता है, मांगता है। लेकिन जब मैंने उस भिखारी को साख भाव से भीख मांगते हुए सुना, तो मेरे दिमाग में वो छवि, और एक और चीज मैंने देखी, जब उसने ऐसा हाथ फैलाया, उसकी भाग्य रेखा, आभा जी, उसकी भाग्य रेखा इतनी जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी, कि उस दिन से मेरी रेखाओं पे कोई थोड़ा बहुत विश्वास होगा तो वो भी चला गया। इतनी जबरदस्त, ऐसी मोटी भाग्य रेखा थी, पूरी बिल्कुल बीच की। ये रेखाओं का मैं थोड़ा जानता था पहले, फिर जब उसके साइड इफेक्ट्स आने लगे तो फिर मैंने वो सब छोड़ दिया, है ना। क्योंकि उससे बड़े दुष्प्रभाव थे उसके। तो मैंने जब उसने ऐसा हाथ, ऐसी भाग्य रेखा थी, मैंने कहा देखो यार, इसकी लकीर तो ऐसी, भाग्य की लकीर तो ऐसी है कि ये दूसरों को नौकर रख ले अपने घर में, सैकड़ों लोगों को, ऐसी जबरदस्त भाग्य रेखा। तो बेचारा भीख मांग रहा है, लेकिन साख भाव से भीख मांग रहा था। खैर, तो ऐसा रोना कि दूसरा दुखी हो जाए, वो कहलाता है परिदेवन। तो ठीक है, ये 6 आश्रव के कारण बताए, और ये 6 नहीं है, इस 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा स्वयं करना, दूसरे को कराना, अथवा उभय, उभय मतलब स्वयं भी करना और दूसरे को कराना। स्वयं पीढ़ारूप परिणाम, दूसरे को पीड़ित करना, और दूसरे भी को भी करना, और स्वयं भी होना। दूसरा, स्वयं शोकग्रस्त होना, दूसरे को शोकग्रस्त कर देना, और दूसरा और स्वयं दोनों ही रो शोक में, है ना। ऐसी ताप, स्वयं अपमान की ज्वाला में जलना, दूसरे को कह दो तो वो भी जलने लगे, और वो भी जले और स्वयं भी जले। ऐसी स्व, आत्म, पर और उभय, ये तीनों ही शब्द आए हैं ना सूत्र में, आत्म, पर और उभय।
इस तरह से ये सब असाता वेदनी कर्म के कारण होते हैं। अब आपको जीवन में कोई कष्ट आए, कोई इष्ट का वियोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, कोई रोग हो, कोई शोक हो, कोई अपमान का प्रसंग बने, तो आप किसी दूसरे पे दोष मत डालना। समझ में है क्यों नहीं डालना? क्योंकि ये सुनिश्चित है कि जब इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं और उसकी यदि परंपरा का हम विचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी खुद की जिम्मेदारी निकलती है। आप दुखी हुए होंगे, दूसरे को दुखी किया होगा, दोनों ने दुख किया होगा। आप बहुत शोकग्रस्त रहे होंगे, दूसरे को शोकग्रस्त किया होगा, और दोनों ने खूब रोए होंगे, स्वयं भी और दूसरे को भी, है ना। आपने किसी का वध किया होगा, स्वयं अपनी आत्महत्या की होगी, या दोनों ही को किया होगा, या खूब चिल्ला चिल्ला कर रोते होंगे कि दूसरा भी पसीज जाए, अथवा दूसरे को रुलाते होंगे। ये कहीं ना कहीं जो भी हमारे सारे कार्य होते हैं 24 घंटे के, उसमें से यदि विचार करेंगे तो ज्यादातर कार्य इन्हीं में से किसी ना किसी में आते हैं। समझ में आया है ना? है दुखी होना, दूसरे को करना। आपने देखा होगा कई कई बहनें ऐसी होती है, उनकी नई नई शादी हुई और पता चला 5-6 महीने में वो अपने मतलब पिता के घर में आई, और हो सकता है वो वहां बहुत अच्छे से रही हो, बहुत आनंद में रही हो, और कभी 2-4 बातें कोई ऐसी हो गई हो, और वो आके वो 2-4 बातें जो छोटी मोटी हुई होंगी कभी घर में परिवार में हो जाती हैं, उनको ऐसा लंबा बड़ा चढ़ा के सुनाएगी, ऐसा बड़ा चढ़ा के सुनाएगी कि बेचारे घर वाले दुखी हो जाएंगे। अरे मेरी बेटी तो यातना झेल रही है, नार की यातनाएं झेल रही है। वो नहीं बताएगी कि अरे बहुत मस्ती में रही, वो बहुत अच्छे से रही परिवार में, है ना। यहाँ तो घर में पंखा था, वहां एसी में थी। यहाँ तो रूखा सूखा खाती थी, यहाँ बहुत मस्ती से खाती थी। यहाँ तो कोई पूछता नहीं था, वहां घर की मालकिन बन के रहती थी। यहाँ तो कोई भटे के भाव नहीं पूछता था, वहां मालकिन थी। वो ऑफिस जाती थी तो बड़े बड़े ऑफिसर खड़े हो जाते थे उसके स्वागत में, सेठानी जी आई हैं, मैडम आई हैं। लेकिन वो नहीं बताएगी, कोई 2-4 तल की होगी, कभी सास से कभी उससे, वो 2-4 दिन की वो बस सुनाएगी, और बाकी तो ऐसा होता है कईयों का, वो सिंपैथी बटोरने के लिए, आनंद बटोरने के लिए, उसका अपना आनंद होता है। तो ऐसे होते हैं, सब तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। समझ में आया ना, कि दूसरा दुखी कर दे, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं इस तरह की मनहूसियत वाले, कि वो जहां जाएंगे, जहां बैठ जाएंगे, वहीं चील कौए उड़ने लगेंगे। चील कौए उड़ने लगेंगे मतलब वहां का माहौल दुख भरा हो जाएगा, है ना। जहां जाएंगे, जिस ट्रेन में बैठ जाएंगे, जिस बस में बैठ जाएंगे, जिस फ्लाइट में बैठ जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, वहां क्लेश का माहौल कर देंगे, पड़ोस वाले से लड़ेंगे, एयर होस्टेस आएगी उसको अंट शंट बोलेंगे, यहाँ ट्रेन में बस में कंडक्टर आएगा उससे बोले, मतलब इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं भी बेचारा परेशान रहेगा और आजू बाजू के माहौल को भी परेशान करके रखेगा। समझ में? तो ये सारी प्रवृत्तियां असाता वेदनीय कर्म के आश्रव का कारण बनती है। और जब ये उदय में आती हैं, फिर उदय में आने पे क्या क्या स्थिति बनती है, तो अब हम सब भुक्तभोगी हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये 6 शब्दों के अर्थ समझ में आ गए आपको। दुख और शोक में क्या अंतर है? शोक का एक फिक्स मीनिंग है कि जब किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए, उससे उत्पन्न दुख, क्योंकि ये सब दुख ही है ना। दुख इसमें सामान्य है, बस दुख की ये विशेष विशेष जो है वैरायटी है। ताप क्या है? निंदा हो जाए, अपमान हो जाए, उसके ताप, उसमें जलना, उसमें दुखी होना। आक्रंदन क्या है? ऐसा संक्लेश भाव होना कि रोने चिल्लाने लगना। वध क्या है? मरना या मार देना या दोनों ही, है ना। और परिदेवन यानी ऐसा रोना कि दूसरा सुनने वाला दुखी, उसके अंदर दया भाव पैदा हो जाए। कई लोग तो रोते ही दया के लिए, है ना, कि दूसरा दयावान हो जाए, है ना। ये सब असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण। चलिए आगे बढ़े जयंत भाई। यहाँ एक प्रश्न करते हैं आचार्य टीकाकार कि हे आचार्य देव, एक बात बताइए, दुखी होना अथवा अपने को कष्ट देना
ये यदि असाता वेदनी कर्म का आश्रव है, इससे असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है, तो आप शास्त्रों में जाएंगे तो शास्त्रों में बहुत ऐसी स्थितियां बनती हैं, खास तौर से मुनि धर्म के प्रसंग में इस तरह की चीजें आती हैं कि कोई मुनि केशलुंच करते हैं। तो केशलुंच करने पे क्या होता है? कष्ट होता है शरीर को, होता है कि नहीं होता है? तो उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता होगा। कोई मुनि तप करते हैं, आतापन योग करते हैं, गर्मी के दिनों में पर्वत के ऊपर जाते हैं, बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे, अथवा ठंड के दिनों में नदी के किनारे, ये कहलाते हैं, है ना। जैसे गर्मी के दिनों में जब ऊपर बिल्कुल सूर्य होता है, उस समय पहाड़ की चोटी पे जाकर बैठना और वहां तप करना, वो कहलाता है आतापन योग। ठीक है। ठंड के दिनों में खुले आकाश के नीचे नदी के किनारे भयंकर ठंड में अपना योग करना, मतलब तपस्या करना, वो कहलाता है आतापन योग, ये अभ्रावकाश योग। ठीक है। आतापन योग, अभ्रावकाश योग। और बारिश के दिनों में जब पेड़ होता है तो बारिश रुकने के बावजूद भी, ठीक है, वो पानी गिरता रहता है। तो कहते जब ऐसे ऐसे योग करते हैं कोई साधु, तो उन्हें कष्ट होता है कि नहीं होता है? जब वो महीने महीने भर के उपवास करेंगे तो भूख की पीड़ा होती है कि नहीं होती है? कुछ तो कष्ट होगा। जब वो परिचय सहते हैं, सर्दी गर्मी, है ना, वो सब सहन करते हैं, है ना। कोई शत्रु मुनि, सुकमाल मुनि के सिर पे सिगड़ी रखी हुई थी, तो कष्ट हुआ होगा कि नहीं? तो चलो वो तो दूसरे के द्वारा किया हुआ है, उस पे तो उनका वश है नहीं, लेकिन जो कष्ट वो खुद पैदा करते हैं, केशलुंच खुद करते हैं, करते कि नहीं, तपस्चरण खुद करते हैं, है ना, अभ्रावकाश जैसे योग खुद करते हैं, शरीर को कष्ट देने वाली अनेक क्रियाएं करते हैं, तो ऐसा जब वो करते हैं तो उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है कि नहीं होता है? ऐसा प्रश्न किया आचार्य ने, टीकाकारों ने। किस सूत्र की टीका में? इसी सूत्र की टीका। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? क्या प्रश्न है? कि केशलुंच करने से उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है कि नहीं, ये प्रश्न है ना। अच्छा, आपके मन में इसका कोई जवाब आता है? उन्हें पहले तो ये बताइए, असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है कि नहीं होता है? यदि होता है तो फिर ठीक है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप कहते हैं यदि नहीं होता है तो फिर ये सूत्र में तो लिखा है। समझ में आया? तो हम ये कहने के लिए तो शायद तैयार ना हो को ने असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, क्योंकि ऐसा कहना मतलब मुनि को पाप वाला कहना। क्यों? क्योंकि असाता वेदनी कर्म का आश्रय होना मतलब पाप का आश्रय होना, क्योंकि ये पाप की प्रकृति है ना, पाप प्रकृति है। यदि हम ऐसा कहेंगे तो हम ये मानेंगे कि केशलुंच करना पाप क्रिया है, तप करना पाप क्रिया है, उपवास करना पाप क्रिया है, आतापन योग पाप क्रिया है। उससे तो ये शुद्ध हो जाएगा, और हम शायद यहां तक तो ना जाए, और जाना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इतना पक्का है कि उन्हें आस असाता का आश्रय तो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? बस ये मेरा प्रश्न है। कोई देगा जवाब? क्यों जी, अशोक जी अंकल, क्यों नहीं होता? उनको राग नहीं है ना, इसलिए उनको असाता वाला नहीं होता। वो जो राग नहीं है, राग नहीं है इसलिए केश लंचन असाता। कर, ठीक है, आपका जवाब सही है। और कोई बताना चाहेगा? क्यों नहीं होता उन्हें कष्ट? तो देखो, ये सारी जो इस सूत्र में बात कही है, इसमें जो क्रोध आदि कषाय की वजह से वो दुखी होते हैं, लेकिन वो जो केशलुंच वगैरह करते हैं वो कोई क्रोध से नहीं करते, वो मान से नहीं करते, माया के कारण नहीं करते, वो लोभ के कारण नहीं करते, बल्कि क्यों करते हैं? वो अपने वैराग्य की वृद्धि के लिए, अपने तपस्चरण की वृद्धि के लिए, और शरीर आदि के प्रति निर्मत्त भाव की वृद्धि के लिए
समता सुख की वृद्धि के लिए वो कार्य करते हैं। तो काम क्या हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, काम वो किस उद्देश्य से किया गया, किस अभिप्राय से किया गया, है ना, ये महत्वपूर्ण है। कोई संक्लेश से भी आत्महत्या कर सकता है और कोई शील की रक्षा के लिए भी आत्महत्या करता है। संक्लेश भाव से आत्महत्या करता है तो नरक में जाता है, अधोगति में होती है ना, और मतलब दुर्गति ही होती है उसकी। और कोई शील की रक्षा के लिए, शील पे ऐसा उपसर्ग आए कि अब तो शील की रक्षा, है ना, नहीं हो सकती, और ऐसा लगे कि भाई जीवन चला जाए लेकिन शील भंग नहीं होने देंगे, तो ऐसे अपने शील की रक्षा के लिए कोई आत्महत्या कर लेता है तो वो नरक गति में नहीं जाता, यद्यपि उसकी प्रशंसा नहीं की, लेकिन कार्य क्या हुआ इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस कार्य के पीछे भावना क्या थी। तो मुनि जो केशलुंच आदि करते हैं, आतापन योग करते हैं, वो राग भाव से नहीं करते, वो कषाय भाव से नहीं करते, वो क्रोध आदि से नहीं करते, वो बैर से नहीं करते, किसी के विद्वेष से नहीं करते, लोक में मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते, किसी भय से नहीं करते, आशा से नहीं करते, कोई स्नेह से नहीं करते, कोई पंचेंद्रिय के विषय हमें भविष्य में मिले इस उद्देश्य से नहीं करते। तो क्यों करते हैं? अपने तप में वृद्धि के लिए, अपने वैराग्य की पुष्टि के लिए, शरीर के प्रति निर्ममत्व का भाव, ममत्व भाव जो है ना, उस ममत्व भाव को तोड़ने के लिए, ठीक है, और अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता की वृद्धि के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए उन्हें कष्ट होते हुए भी असाता वेदनीय कर्म का आश्रय नहीं होता। अब आप कहेंगे कष्ट होगा, हाँ कष्ट, देखो जो फिजिक्स है वो फिजिक्स तो है ही ना। बाल ऐसा नहीं है कि आपके बाल खींचे जाएं तो आपको दुख होगा, है ना, और किसी त्यागी के बाल खींचे जाएं तो उन्हें खुशी होगी, आनंद आएगा, ऐसा नहीं है। जो एक शरीर की क्रिया है वो तो दोनों के एक से होती है, और शरीर की क्रियाजन्य जो शरीर में एक पीड़ा होती है वो तो सबको एक सी होती है। फर्क क्या होता है? फर्क क्या होता है कि शरीर के प्रति उनको वैसी ममता नहीं है जैसी हमें ममता है। यही कारण है कि वो कष्ट होते हुए भी उनका परिणाम उसमें टिकता नहीं है, और हमारा शरीर के प्रति ममता भाव होने की वजह से हमारा परिणाम उसमें टिकता है, इसलिए हम ज्यादा दुखी होते हैं और उन्हें दुख नहीं होता, है ना। समझ में आई बात की नहीं है? आपका ममत परिणाम कहाँ टिक रहा है, समझ में आया ना। उस टिकने से, परिणाम टिकना दुख का कारण है, शारीरिक स्थिति दुख का कारण नहीं है। आप देखो, कोई जैसे जब युद्ध भूमि में कोई सैनिक होता है और जब उसके अंदर भयंकर पराक्रम का भाव उछलता है, वीरता का भाव उछलता है, उत्साह का भाव उछलता है, और जब वो बहुत पौरुष की अवस्था में होता है तो शरीर की छोटी मोटी चोटें पता नहीं चलती उसको, समझ में आया ना, पता नहीं चलती। कई बार तो घाव लगे रहते, गोलियां घुसी रहती, तब भी वो चलाता रहता है, तब भी वो लड़ता रहता है। राजस्थान में जाएंगे तो ऐसी कहानियां आती हैं, और वो कहानियां नहीं है, वो अतिशोक्ति नहीं है, हकीकत में ऐसा होता है। हकीकत में कैसा कि उस व्यक्ति को गोली मतलब वो दोनों हाथों में तलवार लेके युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध कर रहा था, और युद्ध करते करते उसकी खुद की गर्दन कट गई, लेकिन अंदर में उबलता हुआ वो पौरुष और रगों में दौड़ता हुआ वह खून, वो इतना जबरदस्त वो भाव था कि गर्दन कटने के बावजूद भी उसका धड़ लड़ाई करता रहा, और उस धड़ ने 2-4 लोगों को मार दिया। राजस्थान में ऐसे किस्से प्रचलित है, और अतिशयोक्ति नहीं है, विज्ञान इसको मानता है, समझ में आया ना। छिपकली के नहीं होता, पूंछ कटने के बावजूद भी कई कितनी देर तक वो तड़पती रहती है। और आपको बताएं, निपुण है क्या है? कहाँ गए निपुण? अभी थे, चलो। ये निपुण है हमारे, इनके पिताजी थे, इनके पैर में गैंग्रीन हो गया, ऑपरेशन हुआ था आहार नली का, तो गैंग्रीन हो गया उसके साइड इफेक्ट में पैर में, तो इनका पैर काटना पड़ा, ऑपरेशन करके घुटने से नीचे पूरा पैर काटना पड़ा। पैर तो कट गया, लेकिन कटने के बावजूद भी उन्हें बहुत पीड़ा होती रही कई महीनों तक। काय की पीड़ा?
वो जो कटा वहां की पीड़ा नहीं, वो तो घाव भर गया, ठीक हो गया। वो जो पैर अब नहीं रहा, आप में से यदि कोई वो मेडिकल वाले डॉक्टर होंगे तो समझ पाएंगे है ना, यूट्यूब पे हो सकता है कोई सुन रहे हो, आप में से भी कोई परोक्ष रूप से सुन रहे हो, है ना। तो ये आपको यदि यकीन ना हो तो ये निपुण जी से पूछ लेना, है क्या निपुण जी। तो उनको इतनी पीड़ा होती थी, रात रात भर सो नहीं पाते थे। क्या अनुभव होता था कि वो पैर अभी है, पैर तो कट गया फिजिकली, फिजिकली पैर कट चुका है, लेकिन ऐसा ही महसूस होता था कि वो पैर अभी है, और उस पैर में जहां वो गैंग्रीन हो रहा था उसमें अथाह पीड़ा हो रही थी। अब बताओ, पीड़ा हो रही है, कहाँ हो रही है, वो पैर में, लेफ्ट हैंड के पंजे में। कहाँ है पंजा, पंजा है नहीं। ऐसा कई महीनों तक तकलीफ हुई, और आज 6-7 साल हो गए ऑपरेशन को, कभी कभी आज भी उभर जाता है वैसा दर्द, अभी भी वो दर्द उभर जाता है। कभी कभी एक आध बार ऐसा होता है कि वही दर्द हो रहा है, काय का, पैर में। कौन से पैर में, लेफ्ट पैर में। लेफ्ट पैर में कहा, वो नीचे पंजे के यहाँ। कहाँ है पंजा, पंजा है नहीं। ऐसी सेंसिटिविटी रहती है, कर्मों के उदय की विचित्र अवस्थाएं ऐसी ऐसी होती है। समझ में आ रही है बात की नहीं। अब वो निपुण चले गए, लगता दिख नहीं रहे, नहीं तो उनसे हम वेरीफाई कराते आपको ये बात है ना। तो ऐसा जबरदस्त स्वरूप है कर्मों के उदय की विचित्रता का, है ना। तो ये क्यों बता रहा था मैं कि जो चीजें जैसी जिस रूप में दिखती है ना, कई बार वो उससे भी ज्यादा जटिल होती है ना। तो ये किस प्रसंग में बताया कि ये कहानी किससे नहीं है कि सिर कटने के बाद भी धड़ चलता रहा। होता है जब तीव्र बहुत उबलता हुआ हृदय में कोई भाव होता है, या क्रोध का, या उत्साह का, या भक्ति का जब तीव्र भाव होता है। तो पद्म पुराण में लिखा है, जब रावण भक्ति कर रहा था तो ऐसा तीव्र तल्लीनता थी, है ना, कि वो वाद्य यंत्र की वो टूट गया तार, तो अपनी नस निकाल के उसने उसमें लगाई और बजाता रहा। ऐसी होती है तल्लीनता। तो भाव, ये भाव की तीव्रता है किसी भाव की। तीव्र क्रोध में भी शरीर के कष्ट पे ध्यान नहीं जाता, है ना। तीव्र भय में आपको कमर दर्द हो रहा हो, सब दर्द हो रहा हो, खूब परेशानी हो, कराह रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, चिकुनगुनिया हो गया हो, जोड़ों में आग लग रही हो, और सामने से सांप आ जाए, काला सांप आ जाए, तो सारा चिकुनगुनिया ठीक हो जाएगा, सारा दर्द, सारी कमजोरी ठीक हो जाएगी, उठ के भागेंगे घोड़े की तरह। कहां से आई वो ताकत, वो भय की ताकत है, डर की ताकत है। समझ में आ रही है बात की नहीं। तो ऐसे ऐसे होता है, जो भी तीव्र कषाय हो, कोई भी तीव्र भक्ति का भाव हो, या उस भाव में ऐसी स्थिति होती है। उसमें लिखा कि नहीं, किसमें, छेड़ा भक्तांबर में है, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेंद्रम ना भेति किम निज शिशो परिपालनार्थम, है ना, कि उसको अपने बच्चे से इतनी प्रीति है उस मृगी को, कि उस प्रीति के वश वो अपनी आत्म शक्ति को विचार किए बिना ही उस शेर से लड़ जाती है। अब वैसे शेर के सामने उसकी क्या हैसियत है, लेकिन लड़ जाती है। काय के वश, प्रीति वश लड़ जाती है कि नहीं। तो ये सांसारिक भाव की तीव्रता में जब इतनी ताकत होती है, तो जिसके अंदर वैराग्य उमड़ रहा हो, जिसके अंदर निर्ममत्व भाव उमड़ रहा हो, जिसके अंदर अनासक्ति का भाव उमड़ रहा हो, जिसको तीव्र समता का भाव उमड़ रहा हो, तो उसके लिए केशलुंच से दुख होगा। उसे आतापन योग, अभ्रावकाश योग, है ना, वृक्ष मूल योग, वो पानी गिरने वाला, वो वृक्ष मूल योग, इन योगों से तकलीफ होगी। उसे दंश मशक आदि से तकलीफ होगी। समझ में आया ना। है, एक तरफ देखो गज कुमार ऊपर सिगड़ी रख दी किसी ने, तो ऊपर सिर जल रहा है, और यहाँ कर्म जल रहे कि नहीं है। 5 पांडव मुनिराज के ऊपर लोहे के गरम गरम कड़े पहना दिए, वहां शरीर जल रहा है, यहाँ कर्म जल रहे हैं। गुरुदत्त मुनिराज को, है ना, कहाँ है द्रोणगिरी,
द्रोण गुरुदत्त महाराज को कपास लेट दी पूरे शरीर में, लपेट दी पूरे शरीर में और आग लगा दी। बोलो, वहां शरीर जल रहा है और यहाँ कर्म जल रहे हैं और मोक्ष हो गया उन्हें। समझ में आया ना? तो ये जो उग्र भाव होते, जैसे सांसारिक भाव में तीव्रता होती है, तो उस सांसारिक भाव में जब तीव्रता होती है तो शरीर के कष्टों पे ध्यान नहीं जाता। समझ में आया ना? ऐसे ही इससे ज्यादा तीव्रता होती है वैराग्य के भाव में, इससे ज्यादा तीव्रता होती है समता रस में, है ना? अन्यथा ऐसा कैसे हो? यदि समता की प्रचुरता, समता भाव की उग्रता ना हो, तो एक व्यक्ति तो मुनिराज के ऊपर कुत्ते छोड़ रहा है, जंगली मरा हुआ सांप डाल रहा है, और दूसरा उनके उपसर्ग को दूर कर रहा है, लेकिन ये अंदर में उमड़ते हुए समता रस की उग्रता है, प्रचुरता है कि दोनों के प्रति एक सा भाव, धर्म वृद्धि रस, तुम्हारे धर्म की वृद्धि। ये क्या है? समझ में है ना? तो कहते हैं कि वो जो है केशलुंच आदि, उसमें उनके अंदर वैराग्य उमड़ रहा है, उस वैराग्य की परिणति है ये केशलुंच, ये क्लेश की परिणति नहीं है। क्लेश आदि की वजह से ये चीजें नहीं हुई हैं, इसलिए उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रय नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए, तो एक बार सूत्र पढ़ लें, फिर चर्चा पूरी करते हैं। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सत्वेदस्य। स्वयं पर अथवा उभय रूप से दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध और परिदेवन ये असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण है। ये असाता वेदनीय मतलब मूलता वेदनीय कर्म है। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। असाता वेदनीय मतलब जिससे दुख का वेदन। तो हमें जो भी दुख होता है उसकी परंपरा पर विचार करेंगे तो इन्हीं में से कोई कारण होता है। ठीक है, कोई भी देख लो आप, वर्तमान युग में जाएंगे तो कोई भी जीव पे कोई कष्ट आता है तो कोई मुनिराज से पूछते हैं, हे महाराज हम ऐसे दुखी क्यों हैं? तो वो कुछ ना कुछ बताते हैं पुराना कि तुमने ऐसा ऐसा कोई कार्य किया था, इस वजह से ये भोगना पड़ रहा है ना? ठीक है, चलिए, अभी कोई रेज हैंड हुआ था, कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, किनका था? किसी का प्रश्न था ना अभी? हाँ पूछिए। हाँ जी भाई साहब, ये हाँ जैसे आक्रंदन का है ना, तो जैसे घरेलू हिंसा हो जाती है और उसके बाद कुछ पश्चाताप होता है, तो क्या वो भी कई बार असाता वेदनी हाँ कर्म? हाँ हाँ, नहीं, पश्चाताप अलग चीज है। क्या जैसे मतलब? अपमान में, ईर्ष्या में जलना, ये तो असाता वेदनीय है। पश्चाताप में जलना, तो पश्चाताप में जलना नहीं होता, पश्चाताप से तो जलन खत्म होती है। जब हम अपने किए गए पाप कार्यों का पश्चाताप करते हैं, देखो पश्चाताप एक होता है पश्चाताप और एक होता है प्रायश्चित। पश्चाताप मतलब पश्च पश्च मतलब बाद में, ये कहते हैं ना पूर्व में और पश्चिम में। तो पूर्व मतलब पहले का, दिशा नहीं, और पश्चिम मतलब बाद का। तो बाद में किया होने वाला आताप, बाद में होने वाला आताप, उस समय जब वो क्रिया हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, उस समय तो हम दुखी थे ही, लेकिन उसके बाद में होने वाला आताप वो कहलाता है पश्चाताप। ठीक है, वो दादा का वो है ना काव्य, रामचंद्र जी और वो सीता जी, उस पे लिखा हुआ हाँ जी, पश्चाताप क्या है। पश्चाताप जब का। वो, हाँ, जब वो उन्होंने उन्हें अग्नि परीक्षा दी, तो अग्नि परीक्षा के बाद राम जी जो दुखी होते हैं, बाद में होने वाला आताप वो पश्चाताप, तो वो तो सब असाता वेदनी कर्म का आश्रय है, क्योंकि उस समय भी दुखी रहे और अब भी दुखी हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद पश्चाताप जब प्रायश्चित रूप में हो जाता है, तो फिर वो असाता वेदनी कर्म का आश्रय नहीं बनता, क्योंकि प्रायश्चित से तो पाप धुलता है, पाप प्रायश्चित से तो कषाय है ना, नष्ट होती है ठीक ना? ठीक है।
चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।